तुम लोग लुक्स लुक्स करते रहते हो कि लुक्स इंपॉर्टेंट है, बस लुक्स ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमजा एक एवरेज लुकिंग गाय इतनी अच्छी अच्छी इतनी सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ में रिलेशनशिप में रह चुका है, इतनी सुंदर लड़कियों के साथ में डेटिंग कर चुका है। अभी भी जो जिस लड़की के साथ में रिलेशनशिप में है, इतनी सुंदर लड़की है। So I've had guys like these black pillars make videos about me where they analyze like my eyes, and they're like, oh no, see, like he's got this eyelid shape, so like he's a curry cell, he's gonna die alone and everything. He may as well just kill himself right now. He'll never be able to get girls because of your eyelid shape. Now I'm sat here like, what color is your girlfriend, bro? और तुम लोग को ऐसा लगता है कि बस लुक्स इंपॉर्टेंट है, जिंदगी में बस लुक्स ही इंपॉर्टेंट है, बस लुक्स अच्छे हो जाए बस जिंदगी बढ़िया है। लुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अभी ये डाउट तुम्हारा हम क्लियर कर देते हैं। अगर तुम जो है 100 लड़कियों के सामने जाओगे, 100 लड़कियों से पूछोगे कि तुम्हारे लिए एक लड़के के अंदर लुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका पैसा इंपॉर्टेंट है, तो 100 में से 70 लड़कियाँ तुमको बोलेंगी कि हमें लुक्स जो है उतना हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लुक्स इज सेकेंडरी थिंग। बट पहली चीज़ हमें जो है पैसे से मतलब है, हमें जो है लड़का अमीर होना चाहिए, अच्छे घराने से होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, वेल्दी होना चाहिए। 70 लड़कियां ऐसी होंगी जो कि तुमको ये बोलेंगी, और उसमें से 100 में से 30 लड़कियां ऐसी होंगी जो कि बोलेंगी कि नहीं यार, पैसा अगर कम भी होगा तो चलेगा, लेकिन बंदा जो है हैंडसम होना चाहिए, 6 फीट टॉल होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए दिखने में। 30 लड़कियां तुमको ये बात बोलेंगी। तो तुम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि जो है सिर्फ और सिर्फ लुक्स इंपॉर्टेंट है डेटिंग में, सक्सेस में। बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ लुक्स ही इंपॉर्टेंट है। अब सक्सेस का एग्जांपल लेते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे बंदे देखे हैं जो कि लुक्स में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम, काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हैं, 6 फीट टॉल भी हैं, लेकिन जो है वो बिल्कुल ही ब्रोक हैं। अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे बंदे देखे हैं, और बहुत सारे ऐसे बंदे देखे हैं जो कि लुक्स में बिल्कुल ही भद्दे दिखते हैं, अजीब दिखते हैं, बेकार दिखते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है। तो लुक्स जो है तुम्हारा ये जो है सक्सेस, ये भी डिफाइन नहीं कर सकती, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे। देखो, अगर तुम्हारा जो काम है, तुम्हारा जो करियर है वो लुक्स के बेसिस पे है, जैसे कि तुम मॉडलिंग फील्ड में जाना चाहते हो, वहाँ पे बिल्कुल तुम्हारे लुक्स मैटर करेंगे। ऐसे करियर जहाँ पे तुम्हारे लुक्स के बेसिस पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहाँ पे बिल्कुल तुम्हारे लुक्स मैटर करेंगे। लेकिन ऐसे करियर, ऐसे फील्ड, ऐसे गोल्स जहाँ पे तुम्हारे लुक्स का कोई भी रोल नहीं होता, वहाँ पे सक्सेस का लुक्स से कोई भी रिलेशन नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे बिल्कुल तुम्हारे लुक्स का कोई मतलब है? तुम्हारे लुक्स से क्या तुम्हारे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी? तुमको जो है लुक्स पे तुम्हें कोई प्रिविलेज मिलेगा? वहाँ पे नहीं मिलेगा। किसी बिजनेस का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तुम कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे बिजनेस में कोई ऐसा बंदा होगा जो कि बोलेगा भाई ये दिखने में बड़ा अच्छा है, बड़ा हैंडसम दिखता है, इसी से प्रोडक्ट लेंगे। ऐसा होगा तुम्हारे साथ? नहीं होगा ना। तो ये डिपेंड करता है कि तुम किस जॉनरा में हो, किस फील्ड के अंदर हो। वो अगर तुम मॉडलिंग फील्ड में जाना चाहते हो, भाई तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं, तो तुमको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। यूट्यूब का एग्जांपल लेते हैं। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कि दिखने में अच्छे हैं, जिनके लुक्स काफ़ी अच्छे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लुक्स की वजह से जो है उनके वीडियोज़ के ऊपर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं। अभी के टाइम पे आ रहे हैं, अभी जो है उन्होंने स्टार्ट किया है तो अभी उनके व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है उनके ये व्यूज़ ऐसे नहीं आने वाले हैं। अगर वो जो है अच्छा कंटेंट, अच्छा वैल्यू ऑडियंस को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो उनके लुक्स के लिए उनको कोई नहीं देखने वाला है। सिर्फ और सिर्फ उनके लुक्स को देखने के लिए नहीं आएगा कोई भी। एट दी एंड उन्हें जो है अच्छा कंटेंट, अच्छा वैल्यू ऑडियंस को देना पड़ेगा, नहीं तो जो है सिर्फ और सिर्फ उनके लुक्स की वजह से उनकी वीडियोज़ को कोई नहीं देखने वाला। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल से ये है कि जो है अगर तुम सारे फील्ड्स के अंदर अच्छे हो सकते हो तो बिल्कुल हो जाओ। कोशिश करो कि हर फील्ड के अंदर तुम अच्छे हो, लुक्स के अंदर भी अच्छे हो, फाइनेंस के अंदर भी अच्छे हो, रिलेशनशिप के अंदर भी अच्छे हो, सोशल स्किल्स के अंदर तो अच्छे हो ही। इन सारे फील्ड्स के अंदर तुम साथ में जो है अच्छे हो सकते हो, तो बिल्कुल ट्राई करो कि जो है सब चीज़ों के अंदर तुम एकदम परफेक्ट हो जाओ। लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ लुक्स के पीछे भाग रहे हो कि जो है सिर्फ और सिर्फ लुक्स हम बढ़ा लेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने लुक्स को अच्छे कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ लुक्स मैक्सिंग करके जो है तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, तो तुम गलत फहमी में हो। अगर तुम्हें उन फील्ड्स के अंदर नहीं जाना है तब की हम बात कर रहे हैं, मॉडलिंग वगैरह। भाई मुझे गुस्सा बस उन बंदों पे आती है जो कि लुक्स मैक्सिंग करते हैं सिर्फ और सिर्फ लड़की पटाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए वो लुक्स मैक्सिंग करते हैं। ऐसे बंदों से भाई बहुत चिढ़ है हमें। मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं जो कि दिखने में बहुत ही अजीब दिखते हैं, बहुत ही ख़राब दिखते हैं, लेकिन सिर्फ वो सक्सेसफुल है जिसकी वजह से जो है उनकी जो वाइफ है इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर होती हैं कि भाई तुम सपने में भी नहीं सोच सकते कि इतनी सुंदर लड़की उनकी वाइफ होगी। तो भैया लास्ट में हम तुमको यही कहना चाहेंगे कि तुम्हारा गोल्स, तुम्हारा पर्पस, तुम्हारे एम्बिशन, इनको जो है फर्स्ट प्रायोरिटी दो, इनको सबसे ऊपर रखो। इसके बाद में लुक्स मैक्सिंग वगैरह जो भी आती है, इनको तुम बैलेंस में लेकर चलो, इनको जो है सेकंड प्रायोरिटी दो, ना कि जो है लुक्स मैक्सिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो, सबसे ऊपर उसको रख रहे हो। लुक्स मैक्सिंग करके हम अमीर हो जाएंगे, हम लड़कियाँ बढ़ा लेंगे। क्या सोच है यार, क्या सोच है कि सिर्फ और सिर्फ लुक्स मैक्सिंग तुम इसलिए कर रहे हो कि लड़की पटा लोगे तुम? छी।